जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तबीयत मिजाज सब बखैर है? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अलीज़ा आप कैसे हैं सर? एंड many more students are very active. Thank you so much. Thank you so much. ओके स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हम अपना। हमारे पास टॉपिक है बहुत हेल्दी, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सारा रहता है हमारा, तो हम इसको कैरी करते हैं। हमने कल प्रोजेक्टाइल का तकरीबन काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया था, और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम उसी को फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? मान ले हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। अगर कोई प्रोजेक्टाइल हमने इस तरीके से थ्रो किया यहाँ से, तो उसने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको कैपिटल एच से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बोर्ड क्लियर है बेटा? बोर्ड क्लियर है, बताइएगा जरा। यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। तो अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के अगर हम रिलेशन की बात करें, तो हाइट अगर हमें फाइंड करनी हो तो एच इक्वल्स टू होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये रिलेशन हमसे बहुत सारी बातें कर रहा है। ये रिलेशन हमसे कह रहा है कि हाइट जो है वो वी आई स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसका मतलब बहुत सादा है। अगर हम वी आई को डबल कर दें तो हाइट कितने टाइम हो जाएगी, बताइएगा जरा। डबल नहीं, डबल नहीं, 4 टाइम हो जाएगी। यस एग्जैक्टली, 4 टाइम हो जाएगी। लीजा और इज्जा, बरा, आपके आंसर्स ठीक है बच्चों। तो 4 टाइम हो जाएगी। सर कैसे 4 टाइम हो जाएगी? जब हम वी आई को डबल करते हैं ना, तो 2 vi का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 vi स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स वी आई स्क्वायर 4 टाइम बढ़ा। अगर वी आई स्क्वायर 4 टाइम बढ़ा है तो हाइट 4 टाइम बढ़ेगी। सिमिलरली, अगर हमें दो इनिशियल वेलोसिटीज की रेशो दी हो, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि इनिशियल वेलोसिटीज की रेशो है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ v1/v2 इक्वल्स टू आपके पास वो 2:3, तो h1/h2 क्या होगा? ये क्वेश्चन आ जाता है। सेम प्रोजेक्टाइल है, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटीज की रेशो आपको गिवन है, तो आप बताएं उसकी हाइट्स की रेशो क्या हो। तो सिंपली बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपने v1/v2, v1 कितना है 2, और v2 कितना है 3, तो आपको 2 का स्क्वायर पुट करना है ओवर 3 का स्क्वायर पुट करना है। तो आपके पास h1/h2 आ जाएगा 4:9। तो ये भी होता है कि आपको दो चीजों की रेशो गिवन है और दूसरी दो चीजों की रेशो वो पूछ लेता है। तो ये रिलेशन बनाने का एक मेथड है। यस, शाबाश मेरे बच्चे, कैफुल वरा, बरीरा, लाइका, गुड, लिशा। ओके, तो यहाँ से हम और बात भी देखते हैं कि जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर हम प्लेनेट को चेंज कर दें, मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है सेम एंगल पर सेम इनिशियल वेलोसिटी, चांद पर ज्यादा होगी या जमीन पर ज्यादा होगी? जल्दी बताएं, हाइट ज्यादा कहाँ होगी? आप कहेंगे सर, कहेंगे, आप कहेंगे सर जहां जी की वैल्यू कम होगी
वहां पर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जी की वैल्यू ज्यादा किधर है, जमीन पर, उधर हाइट कम। और चांद पर जी की वैल्यू कम है, तो उधर हाइट ज्यादा। अच्छा, कितने टाइम, अगर मैं मून की बात करूं, मून के ऊपर जो है वो जी मून जो है वो इक्वल होता है जी अर्थ बाय 6। अगर ये 6 टाइम कम हो जाए तो ये 6 टाइम क्या करेगी, बढ़ जाएगी ना। ये इतनी सी बात होती है कि मून पर अगर महंगा है तो उसकी हाइट ज्यादा होगी, क्यों, वहां जी की वैल्यू कम, जहां जी कम वहां हाइट ज्यादा। ओके, अगर मैं देखूं कि हाइट मैक्सिमम कितने एंगल पर होगी, इफ थीटा 90 डिग्री में पुट कर दूं, तो बच्चों देखो, साइन 90 कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, एच मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर ओवर 2 जी। ओके, वी आई स्क्वायर ओवर 2 जी। और अगर मैं इस एच मैक्सिमम की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूं, तो मेरे पास जो रिलेशन बन जाएगा हाइट का मैक्सिमम हाइट के साथ, वो है एच इक्वल्स टू एच मैक्सिमम इनटू साइन स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ से आया, भाई मेरी बात सुनो, ये बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर ये जो वी आई स्क्वायर ओवर 2 जी था ना, वी आई स्क्वायर ओवर 2 जी की जगह मैंने एच मैक्सिमम लिख दिया है। और ये साइन स्क्वायर थीटा ये जो बच गया था ये साथ वैसे ही आ गया। एच का एच मैक्सिमम के साथ रिलेशन आ गया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है, एट व्हाट एंगल एच इक्वल्स टू एच मैक्सिमम बाय 4, कितने एंगल पर हाइट 1/4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगी। Yes. जी, कितने एंगल पर हाइट जो है वो एच मैक्सिमम। ऑप्शंस वही हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनमें से आपने एक ऑप्शन बताना है, 30, 45, 60। 30 ऑप्शन आ रहा है, चलें देखते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास ये रिलेशन है। आपको एच की जगह क्या पुट करना है, आपको एच की जगह पुट करना है एच मैक्सिमम बाय 4। देखिए बहुत सादा सोल्यूशन है। एच मैक्सिमम ओवर 4 पुट कर दिया आपने एच की जगह, इक्वल्स, ये राइट साइड वैसे ही आ जाएगी, एच मैक्सिमम इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस एच मैक्सिमम से ये एच मैक्सिमम कट गया, लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1/4 आ। ओके, राइट साइड पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। आपको साइन थीटा चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2। अगर बेटा थीटा चाहिए तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने ये देखना है कि साइन कितने एंगल पर 1/2 वैल्यू देता है। साइन 30 पर 1/2 देता है ना, अगर ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाए तो एंगल निकालना हो तो वो फिर 30 होगा। बहुत सादा सी बात है। आपका एंगल कितना आ गया, आपका एंगल आ गया 30 डिग्री। जिन्होंने 30 आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपसे कह सकता हूँ, एट व्हाट एंगल एच इक्वल्स टू एच मैक्सिमम बाय 2, किस एंगल पर जो हाइट है हमारे पास वो मैक्सिमम हाइट का 1/2 टाइम होगी, यानी कि हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट होगी। तो इसके लिए आप चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 45 आएगा आई थिंक, आप चेक कर लीजिएगा। एट व्हाट एंगल एच इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम। तो यहाँ ऑलमोस्ट 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो 90 डिग्री पर तो वैसे ही हाइट मैक्सिमम होती है, तो ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर
हाइट का मैक्सिमम हाइट के साथ रिलेशन निकालना आपने सीख लिया। आपने बेटा प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस किए बगैर आप किसी काम के नहीं है। आपको सर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, फायदा कोई नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें। तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, ठीक है। ओके ओके करें, कमेंट सेक्शन में ओके करें, शाबाश। ओके करें। ये चीज शाबाश, मेरे बच्चों जीते रहो। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों ने कह दिया ओके हम करेंगे प्रैक्टिस, अब आपने करनी है, खाली मत बैठना घर में। ओके, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल के अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट उस टाइम को कहते हैं जो एक प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन परफॉर्म कर लेता है। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्मूला है, यहाँ हम डेरिवेशन तो करते नहीं है, तो हम जस्ट क्या काम करते हैं, हम अ, उनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद करते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा आ जाता है कि पूछता है कि जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है या रिलेशन है, वो किस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके डिराइव किया गया, फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को। बताएं जरा कमेंट सेक्शन में, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव की जाती है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। जी, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, उसका सेकंड भी आ रहा है। और सोचें, आपकी जो रेगुलर बुक है ना, जहां आपने इसकी डेरिवेशन की थी, वहां आपको याद होगा आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी, कौन सी की थी ये बतानी है। नाना लकीर के फकीर मत बने, जिसके पास बुक है वो बुक से देख ले। टी इक्वल्स टू 2 VI साइन थीटा ओवर जी। अच्छा बच्चों, ये जो टी इक्वल टू 2 VI साइन थीटा ओवर जी है ना, इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट सर कौन से हैं? एक है T1, वो है VI साइन थीटा ओवर जी। सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटा एक मिनट बस मैं समझाता हूँ। दूसरा है T2 इक्वल्स टू VI साइन थीटा ओवर जी। एक्चुअली ये 2 टाइम VI साइन थीटा ओवर जी है। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम उसको हाईएस्ट पॉइंट से टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग जाने में लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में यूं पूछ ले कि, मिसाल के तौर पर, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, भी मैं बाद में पूछता हूँ, पहले हम इसकी और बातें डिस्कस कर लेते हैं। टी का VI से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बच्चों? डबल, हाफ, 4 टाइम, सेम? डबल। ठीक है, तो गुड गुड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब इसका स्क्वायर नहीं है, अब इसका स्क्वायर होता तो फिर 4 टाइम हो जाता। सिमिलरली बच्चों, टी का जो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा जी के साथ, वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। सिमिलरली टी का अगर आप साइन ऑफ थीटा के साथ रिलेशन बनाएं, तो वो टी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बन जाएगा। अगर दो डिफरेंट एंगल्स पर टाइम ऑफ फ्लाइट्स की रेशो पूछ ले, उसका फॉर्मूला बनाना भी आपको आना चाहिए। T1 ओवर T2 इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा 2। अगर दो एंगल है, सेम प्रोजेक्टाइल है, 30 डिग्री पर लॉन्च किया और 60 डिग्री पर लॉन्च किया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट्स? बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ दोनों एंगल्स पुट करें, सॉल्व कर लें। इतनी सादा सी बातें हैं थोड़ा, मतलब इसमें फॉर्मूलाज ज्यादा हैं, इस वजह से ना बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन अगर आप आराम से तमीज से बैठेंगे ना एक जगह पर, और सिर्फ फोकस्ड होकर इस आर्टिकल को देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो यकीन जानिए बहुत आसान आर्टिकल है, मुश्किल नहीं है। ओके, क्वेश्चन
यूं भी पॉसिबल है, अगर मून पर हम बात करें, मून पर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा या अर्थ पर? सर जी की वैल्यू मून पर कम है तो वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। टाइम मैक्सिमम कितना, कितने एंगल पर होगा? एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 पुट करेंगे, साइन 90 कितना होता है, 1। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 2 VI/G। अगर टाइम का मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ रिलेशन देखें, ये देखो बेटा, ये जो है, इसकी जगह पर अगर आप टी मैक्सिमम पुट कर दें तो ये टी इक्वल टू आ जाएगा टी मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। मैं ये कह रहा हूँ टी विल बी इक्वल्स टू टी मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ थीटा। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ लेता है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन क्या है, तो वो ये एज इट इज रिलेशन आपको बताना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल टाइम ऑफ फ्लाइट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू? टी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पर होगा? एट व्हाट एंगल टी विल बी इक्वल्स टू टी मैक्सिमम ओवर 2? थीटा बताएं भाई। आपको क्या काम करना है, टी की जगह ना यहाँ पर, टी की जगह आपको पुट कर देना है टी मैक्सिमम ओवर 2 को। ये आ जाएगा टी मैक्सिमम ओवर 2, राइट साइड पर टी मैक्सिमम साइन थीटा एज इट इज। टी मैक्सिमम से टी मैक्सिमम गायब हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। बेटा यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 ये 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा। 1/√2 टाइम्स कितने एंगल पर होगा? डेफिनेटली वो 45 डिग्री पर होगा। अंडर 3/2 टाइम कितने एंगल पर होगा? वो डेफिनेटली 60 डिग्री एंगल पर होगा। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन में बाय वन गेट वन। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको लॉन्च किया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 100 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया, और थीटा आपने 30 डिग्री रखा। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड टाइम टू रीच एच मैक्सिमम वी रिजल्टेंट एट एच मैक्सिमम। चलो एक और चीज पूछ लेता हूँ, बाय वन गेट टू फ्री। काइनेटिक एनर्जी, बल्कि काइनेटिक के साथ पोटेंशियल भी ले लें। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एच मैक्सिमम इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 100 जूल। ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए। तो पहले वाला डेटा जो है ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी से नीचे वाला डेटा अलग है, ऊपर वाला अलग है। पहले आप ऊपर वाले को सॉल्व करें। जी क्या आंसर आ रहा है पहले वाले का? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, एक टी आ रहा है 5 सेकेंड। ये इसका है, अलिशबा का आंसर आ रहा है 5 सेकेंड। देखिए, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट उसने पूछा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा। अगर तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 VI sin θ/g। उसने पूछा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो आपको 2 नहीं लगाना, VI sin θ/g लगाना है। ठीक है,
या 2 vi sin θ/g लगाएं और उसका फिर हाफ कर दें, ऐसे कर लें आप, आपकी चॉइस है। तो देखिएगा, अगर हमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट चाहिए, इसका फॉर्मूला हो गया T = vi sin θ/g। यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। vi कितना है हमारे पास, 100, और साइन 30 कितना होता है, अभी हमने बहुत सीख लिया इसको, 1/2/g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। इस जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 10, सो 5 सेकेंड आ गया। तो रिश्वा बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 5 सेकेंड लगेंगे इसको टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बच्चों? अगर ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड है तो नीचे आने का टाइम भी कितना होगा फिर, 5 सेकेंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, वो फिर 10 सेकेंड होगा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर उसने पूछा है आपसे वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर। यस, शाबाश मेरे बच्चों, आपका रिस्पांस मुझे बहुत खुशी देता है। जीते रहें बच्चों, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तहसीन, मोमिना, बत्सा, मरियम, मुकद्सा, शाबाश बच्चों, जीते। ओके, उसने पूछा है कि जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें। तो बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो उसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, वो जीरो हो जाता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट होता है। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, कल पढ़ा था हमने, वो इक्वल होता है vi cos θ। तो बेसिकली जो v रिजल्टेंट है वो vx के इक्वल होगी, क्योंकि टॉप पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अब अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही होगा। आप वो निकाल लें, आपको किसी ने रोका है? देखिएगा, हम निकाल लेते हैं अब v रिजल्टेंट, एंड v रिजल्टेंट इक्वल्स टू vi कॉज ऑफ थीटा। मेरे बच्चों, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 100 vi है और कॉस थीटा कितना है, √3/, कॉस 30 है ना बेसिकली। कॉस, वो थीटा वो वाला पुट करेंगे जो हमें गिवन है, कॉस 30। अगर हमने थीटा 30 पुट किया, कॉस 30 इक्वल होता है √3/2। ये हमारे पास रिजल्टेंट इक्वल्स टू 50 √3 मीटर्स पर सेकेंड। मोस्टली यहाँ तक आंसर आ जाते हैं। अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो √3 ऑलमोस्ट होता है 1.7, 1.7 को फिर 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर और पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर किनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाती है? चलो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एट विच पॉइंट किनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स जीरो। नेवर, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, नेवर जीरो, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, शाबाश। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ड्यूरिंग मोशन कहीं भी बॉडी रुकती नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, इस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी स्पीड मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके फॉर्मूलाज क्या है? आपको देखें, क्वेश्चन देखें जरा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एच मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर, इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 जूल। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, 100 जूल हो। सर एंगल दिया है, यस दिया है। कितना एंगल है जी, 30 डिग्री एंगल है बेटा, 30 डिग्री एंगल। पुट करके देख लेते हैं हम।
तो नई स्लाइड पे चलते हैं। दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। फॉर्मूला पहला क्या है? अगर आपको किनेटिक एनर्जी चाहिए एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका फॉर्मूला बेटा होगा इनिशियल किनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू इनिशियल किनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपको बस याद रखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है एट हाईएस्ट पॉइंट, इसको पहले निकालते हैं। तो किनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, इनिशियल किनेटिक एनर्जी 100 जूल है, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब थीटा 30 डिग्री था, याद करें। कॉस 30 कितना होता है सर? अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 पर स्क्वायर ऐसे, बिकॉज थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। यहाँ भी अगर थीटा लगाएंगे तो वो 30 डिग्री लगाएंगे। ओके। अब मुझे बताएं, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बोल के बता दिया करें ना, क्योंकि बार बार मैं फिर कमेंट सेक्शन को नहीं ना देख सकता। आप एक्टिव रहे ना, बोल के बता दें। शाबाश। किनेटिक, वाह जी वाह, क्या बात है बच्चे, क्या बात है, क्या बात है। जीते हैं आप सब, जीते हैं, जीते रहे मेरे बच्चों, जीते रहे, जीते रहे। 3/4 ऑफ 100, तो 4 25 जार 100 होता है, 25 3 जार 75 जूल। तो किनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अगर 30 डिग्री पर एंगल होगा, फिर वो 75 जूल होगी। एंड नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? यस, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। मैं जस्ट उनके लिए कर रहा हूँ जिनके आंसर अभी तक नहीं आए, या जो अभी तक सोच रहे हैं कि कैसे होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा आ जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू इनिशियल किनेटिक एनर्जी जो कि 100 जूल है, और फिर हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा 30 है, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 का ऊपर स्क्वायर एज इट इज, तो ये कितना हो गया बच्चों? 1/4, और ये आ जाएगा आपका 25 जूल। आप देखें टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी 100 जूल ही आ रही है। इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। याद रह जाएगा मेरे बच्चों, भूलेंगे तो नहीं? यस सर। शाबाश शाबाश, जीते रहे। सर काइनेटिक एनर्जी तो टॉप पे मिनिमम नहीं होती, तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। हाँ, यस ये सर, मेरा भी यही क्वेश्चन। इसका मेरे बच्चे हरगिज ये मतलब नहीं है कि मिनिमम का ये मतलब है कि वो पोटेंशियल से कम हो जाएगी। ये तो कोई लॉजिक नहीं होगा। अगर स्टार्ट में प्रोजेक्शन पर किनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वो 75 जूल है। अब उससे नीचे किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे ना, वो 75 जूल से ज्यादा ही होगी। सबसे कम कहां पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पोटेंशियल एनर्जी से कम हो जाएगी। समझे बात? हाँ, अगर एंगल 45 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर वैल्यू सेम देते हैं ना। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन माइंड में आया है। जिस माइंड में क्वेश्चन आते हैं वो अच्छा दिमाग होता है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज की अगर हम बात करें, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज नोन एज range of the projectile. This is basically the range of the projectile. ये इसकी रेंज है। और अगर हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला बहुत सादा है। R इक्वल्स टू VI² साइन 2 थीटा ओवर जी।
ठीक है बच्चों, सर कैमरा सिमिलरली, ऑफ है। यस प्लीज, ओके। सर साथ स्क्रीन भी हैंग हो रही है। वो कल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था जो बार बार कल भी हो रहा था। वो एक्चुअली ना इसकी बैटरी लो हो गई थी, अभी मैंने इसको प्लग इन किया है, अब नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अभी वो प्लग इन कर दिया ना, अब नहीं होगी। प्लग इन किया हुआ था लेकिन वो उसका जो स्विच है वो ऑफ था। खैर यहाँ से देखिए आप, आर का वी आई स्क्वेयर से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दूं, चलो डबल तो बहुत कर लिया, 3 टाइम कर दूं, तो बताएं रेंज कितने टाइम हो जाएगी? 9 जी बताइए। टाइम्स। यस, शाबाश। इसका मतलब है आप बात को समझना शुरू हो गए हैं। या सर हम तो पहले ही समझते हैं, क्या बात है भाई, अगर आप पहले ही समझते हैं तो ठीक है जी। ये सारी कहानियाँ वही पुरानी वाली कहानियाँ हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आपसे पूछे कि रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पर होती है तो क्या बताएंगे? जी बच्चों। 90 डिग्री पर 45। है। 45 सॉरी। 45 सॉरी, ओके ओके। तो 45 सॉरी पर हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। अगर हम थीटा 45 रखें, ये कैसा हो गया है थीटा हमारा, 45 डिग्री रखें, तो आर विल बी इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 ऑफ 45 बटा 2 इंटू 45 कितना होता है? 90। तो वी आई स्क्वेयर ओवर जी आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन फॉर द आर मैक्सिमम। अगर हमारे पास जो एंगल है 45 डिग्री हो, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। तो अगर हम आर मैक्सिमम का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेशन बनाना चाहें, अच्छा यहाँ से ना एक और बात भी याद रख लें, जो साइन 2 थीटा है ना मेरे बच्चों, वो बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, वो आपने यहाँ पर सम टाइम आपको ऐसा आ जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा गिवन है, और आप क्या नाम है, रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इस वी आई स्क्वेयर ओवर जी की जगह आर मैक्सिमम पुट कर दूं, बेटा रेंज का मैक्सिमम रेंज से रिलेशन क्या बन जाएगा? आर इक्वल्स टू आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। रेंज विल बी इक्वल्स टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास है, मान लो कितना हो, 30 डिग्री हो, थीटा अगर हमने 30 डिग्री रख लिया, तो बताएं रेंज क्या होगी, व्हाट विल बी रेंज इन टर्म्स ऑफ आर मैक्सिमम? ठीक है, अगर थीटा तो साइन 60 हो जाएगा ना, साइन 60 कितना होता है, √3/2 टाइम्स। ये पीएमसी 2021 में ये एमसीक्यू आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में था या 2021 में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक साल में था। एमसीक्यू था, एट व्हाट एंगल रेंज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसके ऑप्शन थे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जी, क्या आंसर देंगे आप इसका? जी बच्चों, क्या आंसर देंगे? चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत सादा है। आपको क्या काम करना है, आपको जस्ट ये वाले वैल्यू, मैंने आपको ये तरीका बार बार सिखाया है, बार बार सिखाया है कि
देखें, आपको आर की जगह पर आर मैक्सिमम और टू पुट करना है सर यहाँ वीडियो हैंग हो रही है। पे। 1 सेकेंड। जी अभी मुझे बताइएगा, अभी क्या सिनेरियो है, कुछ गुजारा हुआ है कि नहीं? जी बताइएगा बच्चों। इज इट फाइन राइट नाउ? सर मेरे ख्याल से इंटरनेट। नो सर, वैसे ही हैंग हो रही है और वॉइस भी कट रही है। अच्छा। अच्छा मैं इसको ना फिर क्या करूँ, मुझे बताएं अभी। अ, ये असल में समटाइम ना कैमरा जो है वो अ, इसको रेस्ट भी चाहिए होती है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो लेक्चर में भी आपको ये इतना सा पार्ट देख लीजिएगा, अगर जिसके सिग्नल ठीक आ रहे हैं वो इसको कैरी करे, और जिसको वीक लग रहे हैं ना उसको ये वीडियो पार्ट में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आर की जगह हमने पुट करना है आर मैक्सिमम ओवर टू। जब हम आर की जगह आर मैक्सिमम ओवर टू